Hello everyone, welcome to my YouTube channel The KCC Kisnam Coaching Classes। आज की क्लास में अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 से रिलेटेड हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ओके, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने आपसे कुछ जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी अबाउट पार्टनरशिप। कुछ बेसिक एंट्रीज थी। उन बेसिक एंट्रीज के साथ साथ मैंने आपको एक और नॉलेज भी दिया था, मैं उसको वापस रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद उसी के अंदर आज का टॉपिक भी ऐड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने बात कहा था कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, यानी कि आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा था, जिसमें अपन लोग फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, चलो बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट सर, जीपी निकलता है उससे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या निकलता है उससे? नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट को अपन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि इन पार्टनरशिप आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट किसी एक सिंगल पर्सन का तो है नहीं। जैसे कि आपको नेट प्रॉफिट मिला, तो वो नेट प्रॉफिट क्या कि एक सिंगल पार्टनर का है? आपका आंसर होगा नहीं। तो उस पैसे को अपन को पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो भी रेशियो है। अभी अपन जैसे सपोज करो इक्वल माने, तो 5 लाख रुपीस का फॉर्म का नेट प्रॉफिट आया। ये नेट प्रॉफिट फॉर्म किससे बताएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट ये 5 लाख को अपन को डिवाइड करना है, पार्ट्स करने हैं पार्टनर्स के बीच में। तो फॉर दैट पर्पस अपन लोग एक नया अकाउंट ओपन करते थे। मैंने बताया था आपको, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या समझ में आया अपन को कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा माइंड में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है। आज तक क्यों नहीं बना था? क्योंकि आज तक प्रॉफिट को डिवाइड करना ही नहीं था। 11th क्लास तक सोल प्रोप्राइटरशिप भी था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ऑनर, सिंगल बंदा, सिंगल कैपिटल लगाएगा, सिंगल ही प्रॉफिट लेके जाएगा। तो पूरा 5 लाख का 5 लाख नेट प्रॉफिट अपन उसकी कैपिटल में डाल देते थे बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है? यस, मैं यही कह रहा हूं आपको। तो सर उसको किस तरीके से बनाएंगे? तो उसके लिए अपन को जो उससे पहले वीडियो में अपन ने जनरल एंट्रीज की थी, वो मैंने कुछ जनरल एंट्रीज आपके सामने यहां लिख दी है। इन जनरल एंट्रीज की हेल्प लेंगे, प्लस कैसे इधर शिफ्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में, एकदम आसान लैंग्वेज में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो मैं आपसे लास्ट 11th क्लास के बारे में पहले नॉलेज आपसे लेता हूं, फिर अपन आगे नॉलेज ऐड ऑन करेंगे। तो अगर आपको याद है, तो लास्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जिस तरीके से बनाते थे, यहां पे लास्ट में आपको 2 नेट प्रॉफिट मिलता था, यस और नो। अब ये नेट प्रॉफिट आया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 5 लाख रुपीज। इस नेट प्रॉफिट को अपन को आगे लेके जाना है, यानी कि इस अकाउंट में लेके आना है। सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा, देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो तीसरे अकाउंट में लेके जाना है। तो जब आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, तो आप उसको पीएनएल में बाय साइड में ट्रांसफर करते थे। यानी कि कोई भी चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी तो वो साइड चेंज करेगी। तो अब ये नेट प्रॉफिट अपन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट में लेके आना है। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अपन सीखने वाले हैं। यानी इस 5 लाख को सर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए अपन कौन सा अकाउंट बोल रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को मैं यहां से उठाऊंगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाऊंगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो, जब भी कभी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा तो अपनी साइड चेंज करेगा? हाँ, अभी वो किस में 2 में आता है, 2 नेट प्रॉफिट 11th क्लास से, अब हो जाएगा बाय में। तो यहां से उठाते हैं, ध्यान से उठाना, देखो गिरने मत देना। उठाया और ये यहां रख दिया, राइट।
यानी कि बाय साइड में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। आप चाहो तो बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, लेकिन ये नेट प्रॉफिट आया कौन से अकाउंट से था? पी एंड एल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अपन एंट्री ये भी कह सकते हैं कि इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? पी एंड एल अकाउंट। यानी एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, बाय का मतलब डेबिट, इस साइड की चीज को डेबिट करो, और टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब भी कभी अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा। कहां से लाओगे? नेट प्रॉफिट। कहां से? पी एंड एल में से। तो पहले पी एंड एल में यहां से उठाना पड़ेगा, और यहां से उठाया तो अपनी साइड चेंज करेगा, आगे जाएगा तो टू की जगह बाय में आया। आप चाहो तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल वर्ड है बाय पी एंड एल, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इधर बाई है तो ये साइड पहले बोला जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, राइट। तो ये एंट्री बन जाएगी। आप चाहो तो ये भी एक एक्स्ट्रा एंट्री बना सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया अपना प्रॉफिट ट्रांसफर। यहां पर मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। 5 लाख, ये 5 लाख आगे आ गया। सर बस अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं, लास्ट वीडियोस में अपन ने कुछ आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ किए थे। चलो बताओ कौन से आइटम्स थे? सर आपने कहा था जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम हो उनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करना है। मैंने पूरा ज्ञान आपको ये दिया था कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं, और जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पार्टनर्स फर्म कैपिटल लगाएंगे, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? एक्सपेंसेस फर्म का, पर वो किसको दिया जा रहा है? पार्टनर को। तो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर मैंने कहा था ये खर्चा अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये एंट्री देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको 12th क्लास की लेजर पोस्टिंग आती होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये साइड कौन सी होती है भाई? सर ये डेबिट साइड, और ये वाली क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाओ यहां पर और लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये पूरा लिखो। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले 2 या 3 या 4 या 5 पार्टनर्स होंगे, तो उन सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग लिखना पड़ेगा। किसने कितना इंटरेस्ट, किसने किसको कितना इंटरेस्ट दिया गया, फॉर्म ने किस किस को कितना दिया। तो जैसे कि ए को बी को, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो ए और बी, राइट। जैसे नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। इस एंट्री में कहीं पर भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, तो ये यहां नहीं जाएगा। तो सर ये कहां जाएगी? नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो फिलहाल अभी ये एंट्री नेक्स्ट देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। मैंने ये एंट्रीज बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट वीडियोस में समझाई है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखे पहले वो देखो, ताकि आगे सीरीज वाइज ये समझ में आएगा आपको। तो मैं भी एंट्रीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने समझा दिया उसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी, तो अगेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये डेबिट टू साइड में आ जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी बोल सकते हो, ऑब्लिक और किस किस वे में पेमेंट किया जा सकता है पार्टनर लोगों को? फॉर्म दे सकती है, बोनस में दे सकती है और कमीशन में। अब अगेन इसके भी अलग अलग पार्टनर्स हुए, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ए और बी लिख देंगे। अगर अलग अलग पार्टनर्स लोगों को कैपिटल, बोनस या इंसेंटिव्स कुछ भी बोलो, कमीशन, सब एक ही बात है। कुछ भी पे करेगी फर्म तो एंट्री तो यही होगी, बस सैलरी की जगह बोनस लिख देना, नहीं तो कमीशन लिख देना, ये नहीं तो और कुछ नाम है इंसेंटिव का तो वो लिख देना, एंट्री होने वाली है, राइट। तो ये एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री देखो, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इस एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आया कहीं पे? तो आपका आंसर होगा नहीं।
तो इस एंट्री को भी रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना सकेंगे तभी एंट्री यूज आएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये टू P&L एप्रोप्रिएशन है, इस बार P&L एप्रोप्रिएशन टू यानी क्रेडिट हुआ है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन, ये क्रेडिट साइड, यानी इसके अपोजिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कितने पार्टनर हैं सर? 2, तो दोनों के नाम लिख दो, ए और बी, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट सारे एंट्री वाइज। बेसिक अगर अपन बात करें, इसको मैं मिटा देता हूं। बेसिक अगर अपन बात करें तो ये कुछ जनरल एंट्रीज कॉमन है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी। सर ये एंट्रीज क्यों आई? क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है और इनकम, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। स्टाफ को सैलरी नहीं, स्टाफ किसी को रेंट नहीं, कोई भी और अदर जो आइटम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो P&L में जाएंगे। इससे पहले जो अपन 11th तो वैसे इसके ऊपर P&L बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस लेने वाला हूं, उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ये सारे आइटम्स आ गए, ओके। अब P&L एप्रोप्रिएशन में एक आइटम और जाता है जिसको अपन कह सकते हैं रिजर्व। पहले मैं लिखता हूं किस साइड जाएगा, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। टू साइड में जाएगा रिजर्व्स। सर क्या होते हैं रिजर्व्स? तो जैसे कोई भी बिजनेस, जैसे अपने घर में अपने मम्मी पापा अपनी लाइफ सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पैसा अलग से बचा के रखते हैं ताकि बैड जो भी समय हो या बुरा टाइम आए तो उसमें काम आए, वैसे ही फर्म भी क्या करती है, अपना थोड़ा सा पैसा एज ए रिजर्व करके रखती है ताकि जब भी कभी बिजनेस पर रिस्क आए तो वो उस पैसे को यूज कर सके। सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉफिट यहां लिखा हुआ है 5 लाख, ये 5 लाख में से थोड़ा पैसा रिजर्व रख देंगे तो अभी जब मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये पैसा अलग रह जाएगा। कैसे? देखना ध्यान से।